नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम जो है उनके असाइन करता है। दो सिस्टम्स होते हैं, ट्राइवियल और आईयूपीएसी। ट्राइवियल मतलब जनरलाइज्ड, अभी आप उसके बारे में जानेंगे, और दूसरा है आईयूपीएसी। तो ट्राइवियल सिस्टम कॉमन नेम है किसी भी कंपाउंड का, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या था, किस तरह से उसको बुलाया जाता था, उसके ऊपर आधारित रहता है। ठीक है। तो पुराने समय में कंपाउंड जो था वो डिपेंड करता था कि कहाँ से, किस सोर्स से उसको लिया जा रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, या लैटिन या ग्रीक का ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड क्या है। ये उसका एक चार्ट है जो बताता है कैसे ट्राइबल सिस्टम में नाम दिए गए। ठीक है। तो जैसे ट्राइबल सिस्टम में यूरिया दिया गया इसको नाम, क्योंकि ये यूरिन में पाया जाता है। फिर मैलिक एसिड जो एप्पल में मैलम के नाम से जाना जाता है, वहां पे मिलता है। फॉर्मिक एसिड ये नाम उठाया गया क्योंकि जितने भी चींटे हैं, एंट्स हैं, उनमें ये फॉर्मिका पाया जाता है, जिससे इसकी वजह से इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से सारे ये नाम पड़ गए। अब CH4, ठीक है, मिथाइल, ये जो है मार्च गैस से है, मार्च प्लेस से मिलता है। ठीक है, इसलिए मिथाइल वर्ड इसका यूज किया। ठीक है। तो इस तरह से जो है ट्राइबल सिस्टम में नामकरण हुआ, जहाँ से ओरिजिन हुआ, उनका क्या हिस्ट्री थी, उसकी वजह से उनका ऊपर नाम पड़ा। दूसरा आता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है। तो ये केमिकल का नामकरण करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं मेथड्स कि उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, एटॉमिक वेट क्या होता है, ये IUPAC जो है ये डिसाइड करता है। ये 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC, इनके अकॉर्डिंगली, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट वर्ड, सुफिक्स और प्रीफिक्स। हम बाद में देखेंगे कि सुफिक्स के 2 और पार्ट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। एक एटम है तो मेथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो बट, 5 है तो पेंट। इस तरह से ये हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक इस तरह चलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक। जनरली ये जो है ALK के नाम से रहता है। अब आता है सुफिक्स। सुफिक्स पे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स जो रहता है ये रूट वर्ड के बाद आता है, और ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है CCC, तो इसका है एन, तो हमने बताया था आल्क, और लग जाएगा इसके आगे एन। फिर डबल बॉन्ड होगा तो इन, आल्क, और फिर लग जाएगा इन। विशेष में फिर आल्क और वाई एन लगेगा, अल्काइन। ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण हो गया, और ये है प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है। तो ALK आल्क ये हो गया आपका रूट वर्ड। ठीक है। और एन, इन, आइन ये हो गया आपका प्राइमरी सुफिक्स। सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स में एक चीज और है कि मान लीजिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हुए तो क्या होगा। मतलब एक ही चेन में 2 डबल बॉन्ड्स आ गए, एक ही चेन में 3 डबल बॉन्ड्स आ गए, और एक ही चेन में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए, तब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन। पहली बात तो है 1 2 3 4, 4 है तो मतलब हो गया ब्यूट। ठीक है। और डाई मतलब 2, 2 जगह जो है
इन है मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये 1 2 3 4, ठीक। तो पहले प्लेस पर डबल बॉन्ड है और तीसरे प्लेस पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी आप देखिए 135 हेक्सा ट्राइइन, 3 है, 1 2 3, पहली पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर है और पांचवी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। कितने हैं, 3 है, इसलिए ट्राइइन हो गया। इसी तरह से 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा। अब एक चीज और इसमें ऐड कर रहे हैं कि अल्काइल रेडिकल्स, हाइड्रोजन के रेडिकल्स, ये होते क्या हैं, ये ग्रुप, यदि मान लीजिए आपको एक अल्केन ग्रुप दे दिया गया, उसमें से एक H एटम आप हटा दो तो हमको क्या मिलता है, अल्काइल ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब अल्केन में से एक H हट गया तो क्या क्या बन गया, प्राइमरी से YL, अल्काइल। अल्कीन में से हट गया तो अल्केनाइल। अल्काइन में से एक H हट गया तो अल्काइनिल, ठीक है। इस तरह से ये अल्काइल रेडिकल्स के नाम बन जाते हैं। सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, ये सेकेंडरी सुफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप बताता है और ये हमेशा प्राइमरी सुफिक्स के बाद होता है। और कैसे ऐड होता है वो अब हम देखेंगे। इसका एक नियम है ऐड होने का, ठीक है। ऐड होने का एक नियम है, वो नियम हम अभी आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अल्केन है, ठीक है, अल्केन है और इसमें जुड़ गया अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, और इसका होता है ऑल, OL। अब देख रहे हैं यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, दोनों वॉवेल्स हैं, तो ये वाला E हट जाएगा और हमको कैसे लिखना है, अल्केनॉल, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों वॉवेल नहीं है, जैसे कि थायोअल्कोहल्स में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने लिखा अल्केन प्लस थायोल। अब यहाँ देख रहे हैं ई है और टी है, एक वॉवेल है एक कॉन्सोनेंट है, तो ई हटेगा नहीं और क्या हो जाएगा, अल्केन थायोल, ठीक है। तो यदि दो वॉवेल्स आ गए तो अल्केन वाला वॉवेल हट जाएगा और जो फंक्शनल ग्रुप का जो वॉवेल है वही रिटेन होगा, ठीक है। Terminal E of the primary suffix is written if numeric prefix like di, tri, etc. are used before the secondary suffix, ठीक है। जब डाई ट्राई इस तरह से यूज होगा तब फिर जो है ई जो है वो रिटेन कर जाएगा। जैसे हमने कहा अल्केन डाइऑल, अल्केन, और हमने कह दिया ऑल दो हैं तो हम क्या करेंगे, डाइऑल करेंगे, उस टाइम ये रिटेन हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, अल्केन डाइऑल, दोनों हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स ये डिनोट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल या फंक्शनल ग्रुप और उसकी पोजीशन किसमें, कार्बन चेन में। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 मिथाइल, मतलब दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये दिस इज अल्काइल ग्रुप। क्योंकि मिथाइल जो है सेकंड कार्बन पे अटैच है इसलिए हमने क्या लिखा, 2। ये एक चीज और इंडिकेट करता है कि एडिशनल सब्स्टिट्यूट ऑफ फंक्शनल ग्रुप डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, क्या है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल ये है, अब देखिए दो पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड कार्बन में दो आपके जो है मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दो पर, दो की पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप है इसलिए दो डाई मिथाइल, और ब्यूटेन क्यों लगाया गया है, क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 4, चार हैं इसलिए ब्यूट,
ब्यूटेन, 2 मिथाइल हैं, डाइमिथाइल, तो इसलिए डाइमिथाइल इसलिए 2 डैश लग गया। कौन सी पोजीशन पर हैं कार्बन के? दूसरे कार्बन पर मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हमको पता चल गया। ठीक, तो प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द नेम। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द नेम व्हिच अपीयर्स बिफोर द वर्ड रूट। ये पहले वर्ड रूट के पहले अपीयर होता है। ठीक है, प्रीफिक्स आर used to represent the name of the alkyl groups or some functional groups. अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन। हम सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट होगा। जो हम सी जितने भी कार्बन हैं उनकी हम नंबरिंग करेंगे और देखेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी को सिलेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है ये आपकी स्ट्रेट हो, ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल में यहाँ पे देखिए ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच्ड नहीं है। ठीक है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट है 1 2 3 4 5, अब ये 5 ही पे खत्म हुए, लेकिन ऐसा लेंगे तो हमको कितना मिल गया? 7, इसलिए ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा, द ब्रांचेस आर कंसिडर्ड टू बी substituents and their positions are identified by the number of carbon to which they are attached. अब जो ब्रांच चेन थी जिसको हमने नंबरिंग किया, ठीक है, यहाँ पे हमने नंबरिंग किया 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड पोजीशन पे ये आपका मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है, CH3। कहाँ पे? सेकंड कार्बन पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। कार्बन की दूसरी पोजीशन में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? मिथाइल है। ठीक है, और the alkyl groups present as a side chain branches are considered as substituents. यदि मान लीजिए हमने ये नंबरिंग कर दी तो जितने भी साइड चेन्स हैं ये सब्स्टिट्यूट्स बुलाते हैं और इनके नामकरण सेपरेटली एस मिथाइल इथाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये मिथाइल का CH3 हो गया, उसका जैसे होगा CH2H5। ठीक है, तो इस तरह से होगा, मिथाइल का CH3 और इथाइल का क्या होगा? C2H5। इस तरह से ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा। मेन ब्रांच को छोड़ के जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तीसरा, द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द अल्काइल ग्रुप्स गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जैसे यहाँ पे नाम नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा? 2 मिथाइल, और इधर से दिया हमने तो ये आ रहा 4, तो ये 4 नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए अल्काइल ग्रुप का, तो ये जो है ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 है, 4 नहीं होना चाहिए। ठीक, चौथा, व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, मान लीजिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड so that the sum of the locants, the number which locates as substituent is the minimum. अब एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए आपको एक चेन दिया हुआ है और हमने एक यहाँ से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से नंबरिंग की है। तो आप देखो सम ऑफ द लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स या जो सब्स्टिट्यूएंट से प्रेजेंट है। पहले इसमें देखेंगे तो 2 पे है, तो 2 + 3 + 5 = 10। इधर से जो नंबरिंग की है वहाँ से देखिए आप 2 4 5, ये 11 आ गया, तो हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबरिंग जो करेंगे उनका जो सम है वो इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम। ठीक है, पांचवा, ईच सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप्स is denoted by putting an hyphen between the number and the same of the substituent or the functional group. Example, यहाँ पे आपने दिया, ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, दूसरे पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो देखिए 2 हाइफन दिस इज हाइफन, और फिर हम लिखेंगे मिथाइल। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल। अब देखिए यहाँ से हमने किया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि
जो डबल बॉन्ड है उसको वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, मेनली फंक्शनल ग्रुप के उस साइड से आपको स्टार्ट करना है नंबरिंग करना। तो 1 2 3, तो 1 पे आपका इन मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। 6, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन आइडेंटिकल ग्रुप। मान लीजिए कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो जाए, तब आप क्या करोगे? तब उसमें आप लगाओगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सेन हेक्सा, इस तरह से लगाओगे, ठीक। 7वां, व्हेन देयर आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेट। मान लीजिए एक ही चेन में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो आप नामकरण कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ इथाइल भी है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब क्या करोगे? तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, देख रहे हैं, इथाइल पहले लिखा है, फिर मिथाइल लिखा है, ठीक है। तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। दूसरी बात, मान लीजिए डिफरेंट अल्काइल्स आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशंस, नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन सच ए वे that puts the alkyl group which comes in alphabet order at the lower number। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका CH3 यहाँ आ गया और C2H5 यहाँ आ गया, तब आप कैसे करोगे? तो आप ये देखोगे कि यदि हमने यहाँ से नंबरिंग यहाँ से नंबरिंग की और यहाँ से नंबरिंग की, तो कौन सा जो है, मान लीजिएगा आपका जो आ गया यहाँ से रेड में जो किया हुआ है उसमें आ गया आपका 4 इथाइल 3 मिथाइल। तो जो इथाइल है ई है, ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इसका नंबर छोटा होना चाहिए। सबसे पहले देखिए अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन सा अल्काइल ग्रुप आ रहा है, फिर आप देखो कि उसकी नंबरिंग, उसका जो नंबर मतलब कार्बन कौन से कार्बन पे जो आ रहा है वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? पहले बात तो ई आ गया पहले, और सबसे छोटा 3 है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, जो ग्रीन है, और ये सही होगा। 9वां, जितना भी कंप्लीट नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स है इज रिटन इन वन वर्ड। देखा, एक ही वर्ड में लिखा है, 2 मिथाइल हेक्सेन, कहीं गैप नहीं है, कहीं गैप नहीं है, ठीक। 10वां, इन केस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन मेन चेन, their names are prefixed to the name of the parent hydrocarbon in alphabetical order, inserting hyphen in between the names of the substituent। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो 3, ठीक है। यहाँ से भी आप करोगे तो भी 3 आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं ले सकते, सबसे छोटा लेना है। अल्फाबेटिकली ये छोटा है तो हमको नंबर भी छोटा, इसलिए 3 इथाइल, दूसरे पे 2 मिथाइल, और ये आपको मालूम है कि हमको एक वर्ड में लिखना है, मिथाइल हेक्सेन, ठीक। एक नोट किया जाए कि जितने भी नेम्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस डाई ट्राई, यहाँ देखिए। अब यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन है, 7 है, मतलब क्या हो गया, हेप्टेन है। इथाइल, भले डाई लगे ट्राई लगे कुछ लगे, लेकिन हम इथाइल को सबसे पहले ही कंसीडर करेंगे। डाई से, ये जो डाई ट्राई, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये अल्किल ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लेना है, ठीक है। उसके बाद एम लेना है, मिथाइल। तो चलो यहाँ से लिख ले, हेप्टेन हो गया। चौथे पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, लेकिन मिथाइल कितने हैं, 1 और 2 है ना, लिख रहे हैं। 4 पे जो है, तो 4 पे लगे हैं, कितने लगे, 2, तो 2 लगे हैं, तो डाई 4 पे लगे हैं। अब देख रहे हैं 4 जो है ये आपका शो करता है कौन से कार्बन के कौन से एटम पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो अब लेकिन डाई है इसलिए हम 2 बार 4 लिखेंगे, 4 4 डैश, फिर डैश, ठीक है। डाई मिथाइल 2,
डाइमिथाइल है, दो में इथाइल है, सॉरी, डाइइथाइल है। कहाँ है? 3 और 3 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 3,3। ठीक। If two different ships are on the same carbon, the locant is repeated before the name of the second substituent. मान लीजिए कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पे क्या है? मिथाइल और इथाइल, और एक ही कार्बन पे लगे हुए। लोकेंट क्या है, मतलब कहाँ पे पोजीशन क्या है इसकी? तीसरा कार्बन। ठीक है, तो हेक्सेन है, तो ठीक है, हेक्सेन 6 है तो हेक्सेन हो गया। मिथाइल, ये मिथाइल लगा, कहाँ लगा? 3 पे लगा है। डैश इथाइल, इथाइल पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा, उसके बाद। लेकिन देखिए 3 डैश इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल हेक्सेन, और मिथाइल और हेक्सेन के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है।